बड़ा फैसला हो गया। चुनाव आयोग ने शिवसेना के 2 गुटों में जारी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह की लड़ाई पर फैसला सुना दिया। आयोग ने पार्टी का नाम चुनाव निशान शिंदे गुट को दे दिया। आयोग ने 78 पेज के आदेश में पूरे विवाद के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि शिंदे गुट के पास ज्यादा समर्थन है। आइए जानते हैं आयोग ने अपने फैसले में क्या क्या कहा है, शिंदे गुट को किस आधार पर पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दिया गया है, आयोग के फैसले पर एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है, क्या पहले भी इस तरह के बागी गुटों को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मिला है। आयोग ने अपने फैसले में क्या कहा, पहले वो जानिए। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में कहा कि सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि शिवसेना का मौजूदा संविधान अलोकतांत्रिक है। बिना किसी चुनाव के पार्टी के पदाधिकारियों को अलोकतांत्रिक रूप से नियुक्त करके इसे विकृत कर दिया गया। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि चुनाव आयोग ने पाया कि शिवसेना के संविधान में 2018 में बदलाव किया गया, लेकिन इसकी कोई जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी गई। ऐसे में बदलाव लागू नहीं होते हैं। चुनाव आयोग ने यह भी देखा कि 1999 में चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना के मूल संविधान के अलोकतांत्रिक मानदंडों को स्वीकार नहीं किया गया था। इन अलोकतांत्रिक मानदंडों को गुप्त तरीके से वापस लाया गया। इसकी वजह से पार्टी एक जागीर के समान हो गई। शिंदे गुट को किस आधार पर पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मिला वो भी समझ लीजिए। चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा कि आयोग ने पाया कि शिंदे गुट के पास 40 विधायकों का समर्थन है। इसके साथ ही शिंदे गुट ने पार्टी के कुल 47,82,440 वोटों में से 36,57,327 वोटों का समर्थन हासिल कर लिया। ये इन चुने हुए प्रतिनिधियों को मिले थे। कुल संख्या का करीब 76% है। उद्धव गुट के पास कुल 55 में से केवल 15 विधायकों का समर्थन, यानी 11,25,113 वोटों का समर्थन है। संख्या बल में ज्यादा समर्थन के आधार पर शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव निशान दिया गया। आयोग के फैसले पर एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे गुट के अलग अलग बयान आ रहे हैं। शिंदे ने आयोग के फैसले का स्वागत किया है। चुनाव आयोग के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। बाला साहब ठाकरे और आनंद दिघे के विचारों की जीत है, सत्य की जीत है। चुनाव आयोग को धन्यवाद कहता हूं। वहीं उद्धव गुट की तरफ से संजय राउत ने ट्वीट कर कहा, राउत ने आरोप लगाया कि देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। पटकथा पहले से लिखी जा चुकी थी, जनता हमारे साथ है, परिणाम हमारे पक्ष में होगा। शिंदे गुट को किस नियम की वजह से तीर कमान मिला वो भी समझ लीजिए। 1968 का इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर चुनाव आयोग ईसी को किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर फैसला देने की छूट देता है। चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा, इसका फैसला करने के लिए निर्वाचन आयोग पूरी तरह स्वतंत्र है। इस नियम के मुताबिक चुनाव आयोग एक ही पार्टी में 2 विपक्षी धड़ों की बात को पूरी तरह सुनता है, तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करता है। इसके बाद आयोग दोनों धड़ों के प्रतिनिधियों की बात सुनकर अपना फैसला देता है। दोनों पक्षों से अपने अपने दावों के पक्ष में दस्तावेज भी प्रस्तुत करने के लिए कहता है। इसके बाद चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को दिए जाने का फैसला चुनाव आयोग ने सुनाया है। भारतीय राजनीति के पुराने उदाहरण क्या कहते हैं वो भी समझ लीजिए। पार्टी में इस तरह की लड़ाई के कई उदाहरण हैं। कभी लड़ाई कुछ महीने में खत्म हो गई तो कभी ये सालों तक चली। कभी चुनाव आयोग ने बागी गुट को असली पार्टी माना, कभी बागी गुट को पार्टी और सिंबल दिया, कभी दोनों गुटों को नया सिंबल मिला। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें बगावत होने पर पार्टी उस धड़े के पास गई जिसके पास ज्यादा विधायकों और सांसदों का समर्थन था। जैसे 1969 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाला गया, तब उनके धड़े को कांग्रेस आर का नाम मिला था। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा की पार्टी को 2 बैल की जगह गाय और बछड़ा चुनाव चिन्ह मिला। बाद में इंदिरा का धड़ा ही असली कांग्रेस के रूप में स्थापित हुआ। इसी तरह 1995 में एन चंद्रबाबू नायडू, 2016 में अखिलेश यादव की बगावत के वक्त इन लोगों के पास ज्यादातर विधायकों का समर्थन था। मामला चुनाव आयोग में जाने पर इन्हें ही पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मिला। आपको याद होगा अखिलेश यादव, अभी आप शिवपाल अखिलेश यादव को साथ में देख रहे हैं, ऐसी लड़ाई हुई थी, अखिलेश यादव उसमें कामयाब हुए थे और शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाया था, लेकिन अब वो अपने भतीजे के साथ में दोबारा आ गए। तो ये कहानी कोई नई नहीं है, लेकिन हाँ, शिंदे और उद्धव ठाकरे की कहानी भी ऐसी नहीं दिखाई पड़ती है। ये नियम थे जिसकी वजह से शिंदे को माना ही जा रहा था और ऐसा लगता है कि इसके लिए मेंटली उद्धव ठाकरे भी कहीं ना कहीं तैयार थे। उद्धव ठाकरे को भी ये पता था कि संख्या बल के आधार पर दस्तावेजी तौर पर शिंदे गुट मजबूत दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जनता का समर्थन भी एकनाथ शिंदे गुट के साथ में रहता है। क्या उन्हें यानी शिंदे द्वारा चलाए जा रहे बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को असली शिवसेना जनता भी मानती? चुनाव आयोग ने सिंबल दे दिया है और कायदे से देखा जाए तो कानूनी तौर पर शिंदे ही असली शिवसेना के मालिक दिखाई पड़ते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।